हेलो एवरीवन। सो पिछले क्लास में हमने फैक्टराइजेशन देखा था और कुछ क्वेश्चंस और बना लेते हैं फैक्टराइजेशन को लेकर। तो सबसे पहले इसको अटेम्प्ट करो आप खुद से। एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3y, इसको फैक्टराइज करना है। यानी ये एक पोलिनोमियल है। फैक्टराइजेशन मतलब मैं पिछले क्लास में बताया था कि हम फैक्टराइजेशन क्यों करते हैं, क्या कारण है। और ज़्यादा जानना हो तो मैं लिंक दे दूंगा उस आर्टिकल का जिसमें बढ़िया से बताया है। उसका वेबसाइट का नाम शायद थी सिंपल कुछ fun.com कुछ करके है, simplemethexplain.com करके। उसमें बहुत अच्छा से उस आर्टिकल को लिखा हुआ है कि फैक्टराइजेशन हम क्यों करते हैं, कैसे एरर को हम जीरो करके उसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं और एक पोलिनोमियल को दो पोलिनोमियल के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं हम लोग उसमें, ताकि उस तरह से जो हमारा डिजायर रिजल्ट है वो मिले एरर को जीरो करके। और मैंने पिछले क्लास में बताया भी था इस चीज को बहुत अच्छे से, इस चीज को एग्जाम्पल देकर। सो चलो इसको करते हैं फैक्टराइजेशन। तो ये एक पोलिनोमियल है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल कौन कौन है, एक्स और वाई वेरिएबल है। ये एक ऐसा पोलिनोमियल है जो दो टर्म्स में वेरिएबल है, एक एक्स और वाई। और पोलिनोमियल तो है ही क्यों, क्योंकि सभी वेरिएबल्स जो भी है उनके पावर एक होल नंबर है। एक्स के पावर 2, 2 एक होल नंबर है, वाई के पावर 1, एक्स के पावर 1, वाई के पावर 1, तो एक पक्का पोलिनोमियल है। अब आते हैं कि इसका फैक्टराइजेशन करना है। तो देखो, तो ऐसे तो दिख रहा है कि इसमें कुछ कर ही नहीं सकते हैं, यही का यही आंसर है, लेकिन नहीं, इसको एक प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, दो पोलिनोमियल के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। क्या हम लिख सकते हैं? चलो ब्रेक डाउन करते हैं इसको। एक्स स्क्वायर माइनस, ये देखो तो एक्स इंटू वाई लिखेंगे, मैंने बताया था ना प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल्स में इस चीज को, माइनस एक्स वाई, और फिर 3 इंटू एक्स, लेकिन माइनस 3x नहीं लिखेंगे, प्लस 3x। क्यों? क्योंकि माइनस साइन है ब्रैकेट के बाहर, तो प्लस 3x माइनस 3y। ओके, अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, इस दोनों को एक साथ लाओ, इस दोनों को, इसको और इसको एक साथ लाओ। देखो तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स वाई और माइनस 3y। मैंने इसको और इसको साथ मिलाया यहाँ पर, और इसको साथ मिलाया, ठीक है। अब देखो एक चीज मैंने क्यों किया ऐसा, क्योंकि दोनों में x कॉमन है। हालांकि x इसमें भी कॉमन है, लेकिन बात, हालांकि देखो दोनों तरीके से बना सकते हो, इससे भी बना सकते हो, एक और देखो, एक यहाँ से भी डायरेक्ट तुम जा सकते थे, लेकिन मैं इस तरह से एक बनाना चाहता हूँ। तो x इंटू एक्स प्लस 3, यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, माइनस यहाँ से y कॉमन हो जाएगा, y इंटू एक्स प्लस 3। ये अंदर में x माइनस 3 नहीं होगा, ध्यान देना, क्योंकि माइनस साइन पहले तुमने लगा दिया और अब ब्रैकेट लगा रहे हो तो साइन चेंज करेगा ना ब्रैकेट के बाद, इसलिए प्लस लगा देते हैं कि ताकि जब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस साइन जस का तस रहेगा। ध्यान देना, यहाँ पर कई लोग माइनस कर देंगे। अब ये दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 3 कॉमन है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x प्लस 3 कॉमन ले, दोनों में कॉमन है x प्लस 3, एक्स इंटू एक्स प्लस 3 माइनस वाई इंटू एक्स प्लस 3, तो x प्लस 3 कॉमन ले लिए, तो यहाँ से क्या बचा x और यहाँ से क्या बचा y, तो क्या बचा x माइनस वाई, ठीक है। तो इसका फैक्टराइजेशन देखो, तो ये दो पोलिनोमियल के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। और फैक्टराइजेशन का डिफिनेशन भी तो यही होता था ना, कि फैक्टराइजेशन कैन बी डिफाइंड एज अ मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग ए गिवन पोलिनोमियल एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पोलिनोमियल्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ से भी तुम कर सकते थे, यहाँ से क्या कॉमन ले लोगे, यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, ये दोनों से x कॉमन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक दूसरा x कॉमन होगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, x माइनस वाई बचा। अब प्लस यहाँ से 3 कॉमन हो जाएगा, तो 3 यहाँ कॉमन हो जाएगा, यहाँ भी x माइनस वाई बचेगा। तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस वाई, वही चीज आ गया, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस वाई। तो दो पोलिनोमियल के प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने एक पोलिनोमियल को एक्सप्रेस किया और इस तरह से इसका फैक्टराइजेशन हुआ, इसका ब्रेकडाउन हुआ, और उसके बाद जो हम इसके साथ करना चाहते हैं जो भी चीज वो हम कर सकते हैं, ठीक है। इसका जीरो निकालना, x इक्वल टू माइनस 3 पे जीरो होगा, इस पूरे का वैल्यू जीरो। जो पोलिनोमियल अभी नहीं बता रहा हूँ, 9th में बताऊंगा, ठीक है, 9 क्लास के लिए। तो ये इसका आंसर हो गया। आंसर साफ साफ लिखना, ठीक है, मैथ्स में ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। और कुछ है क्या? हाँ, और कुछ है, इसको खुद से ट्राई करो, आसान है, ठीक है। प्लीज इसको खुद से ट्राई करना, ठीक है। ट्राई कर लिए, चलो बनाता हूं। तो यहां से क्या होगा, हमें कुछ दिख रहा है क्या? देखो, एक काम करते हैं, क्यों नहीं इसको यहाँ पर ऐसे इसको लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2xy यहाँ पर लिखते हैं, प्लस एक्स
प्लस वाई फैक्टराइजेशन करना है, यानी दो पोलिनोमियल या दो से ज्यादा पोलिनोमियल, जरूरी नहीं है कि दो ही पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल को दो या तीन, दो से ज्यादा पोलिनोमियल के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, इसी को बस सिंपली फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये देखो तो ये और कुछ नहीं बल्कि एक्स प्लस वाई का होल ही स्क्वायर तो है, देख रहे हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इसका ब्रेकडाउन यही तो होता है, और प्लस एक्स प्लस वाई दिख रहा है, ये देखो तो ठीक है, जस का तस लिखिए, इसको यहाँ पर लाए थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दोनों में देखो तो एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, पता थे ना, ए के पावर एम इंटू ए के पावर एन इजिकल टू ए के पावर एम प्लस एन, तो एक्स प्लस वाई के पावर 1 इंटू एक्स प्लस वाई के पावर 1 इजिकल टू एक्स प्लस वाई के पावर 1 प्लस 1, तो एक्स के पावर वाई प्लस एक्स के पावर वाई एक्स प्लस वाई के पावर 2, ठीक है, प्लस एक्स प्लस वाई। देखो तो ये दोनों में एक्स प्लस वाई कॉमन है, तो एक्स प्लस वाई कॉमन ले लिए, तो एक्स प्लस वाई कॉमन ले लिए ना यहाँ से, ये दोनों में से एक्स प्लस वाई कॉमन है, तो यहाँ पर तो इसमें क्या बचा, इसमें केवल एक्स प्लस वाई बचा, प्लस 1 बचा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा, इसको इसी को लिख दो तुम, जो भी हो, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्यों आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने इस पोलिनोमियल को दो या दो से ज्यादा पोलिनोमियल के प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको फैक्टराइज कर दिया, इसके फैक्टर हैं। सच कहो तो ये क्या निकला, ये एक्स प्लस वाई इसका फैक्टर है। कहने का मतलब फैक्टर मतलब तुम क्या जानते हो, जैसे 12 का फैक्टर कौन कौन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है ना फैक्टर। तो देखो तो फैक्टर उसको कहते हैं कि उस नंबर को उससे पूरी डिवाइड कर दे, तो अपन जिसे 12 का फैक्टर 3 है, तो 3 12 को पूरी डिवाइड कर दे रहा है, तो इसका फैक्टर हमने कौन कौन निकाला, एक तो एक्स प्लस वाई है और दूसरा क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस 1 है। यानी कहने का मतलब कि ये जो पोलिनोमियल है वो x प्लस वाई से पूरी तरह से भाग लग जाएगा। यानी कि अगर इस पोलिनोमियल को, पोलिनोमियल तो है ही क्योंकि जो भी वेरिएबल्स है इस पोलिनोमियल में दो वेरिएबल्स है, दो वेरिएबल्स है x और y में, और सब पावर होल नंबर है सबका, देख रहे हो, तो ये पोलिनोमियल है। तो कहने का मतलब कि दो फैक्टर आए इसके, x प्लस वाई और एक आया x प्लस वाई प्लस 1, यानी कि x प्लस वाई से इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा, पूरी तरह से कट जाएगा, इसी को ना फैक्टर कहते हैं। या इस पोलिनोमियल को x प्लस वाई प्लस 1 से भी डिवाइड करोगे तो ये पूरी तरह से कट जाएगा और रिमाइंडर 0 आएगा। अरे समझ में फैक्टर मतलब क्या होता है, फैक्टर वह चीज होता है जिससे कि उस दिए गए नंबर को तुम डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 दे, पूरी तरह से कट जाए। यहाँ मैंने फैक्टर बताया ना, जिसे 12 का एग्जांपल देके, उसी तरह इसका पोलिनोमियल, तो पोलिनोमियल फैक्टर निकालना इसलिए बहुत जरूरी होता है। ओके उस समय तो बचपन में तो पढ़ते थे सीधे कांस्टेंट कर पढ़ते थे, जिससे 3 क्या है, एक कांस्टेंट है, जितने भी नंबर्स हो क्या है, कांस्टेंट है वो, ठीक है। और हालांकि वो भी नंबर है कांस्टेंट पोलिनोमियल से, क्यों, क्योंकि कोई भी नंबर है, मान लो 4 है, तो इसमें मान लो x के पावर 0 तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि x के पावर 0 तो 1 ही होगा, और 4 इंटू 1 तो 4 ही होगा, तो इसीलिए सभी कांस्टेंट भी एक पोलिनोमियल है वे सब। लेकिन तब तक हम लोग कुछ कांस्टेंट करने पड़ते रहते थे, अब वेरिएबल की बात आ गई तो ये फैक्टराइजेशन करना जरूरी होता है। और यहाँ दिखना चाहिए था आपको कि अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो इधर ला के ए प्लस बी के होल स्क्वायर में लिखो, तो इस तरह से आप बना सकते थे। ओके अब आते हैं इसको फैक्टराइज करना है। तो मैंने कहा था ना कि एक आइडेंटिटी था ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी को क्या लिखते थे, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी लिखते थे, पता था ना इस चीज को। तो अब देखते हैं, तो 2 है, ओके ठीक है, 2 है, तो अब हम क्या करें, इसमें ये क्वाड्रेटिक है, इस पोलिनोमियल का डिग्री कितना है, 2 है, एक ही वेरिएबल में है ना, लेकिन इस पोलिनोमियल का डिग्री कितना है, तो इस पोलिनोमियल का डिग्री कितना है, पोलिनोमियल तो है लेकिन मैंने अभी नहीं बताया आप लोग को, क्योंकि ये पोलिनोमियल 2 वेरिएबल्स में है, x और y 2 वेरिएबल्स है इसमें, और ऐसे पोलिनोमियल का डिग्री निकालना मैंने अभी आपको नहीं बताया है। हालांकि बहुत हार्ड नहीं है, लेकिन अभी 1 डिग्री के बारे में पढ़ना था, तो खैर इस बाद में कभी बताऊंगा। और लेकिन ये एक पोलिनोमियल है, एक इसमें वेरिएबल कौन है, इस पोलिनोमियल में वेरिएबल केवल x है, तो इसका डिग्री कितना है, जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है वही डिग्री हो जाता है, तो x के पावर 2, यानी इस पोलिनोमियल का डिग्री कितना हो गया, 2 हो गया। तो चलो इसका फैक्टराइजेशन करना है, तो कैसे करें इसका फैक्टराइजेशन, कुछ दिमाग में आ रहा है इसके बारे में। इसको क्या लिख सकते हैं, देखो
मैंने बताया था ना कि जो कांस्टेंट होता है जब भी इसका एलसीएम लो तो 2 टाइम्स, तो ये तो एलसीएम तो 2 इंटू 1 ही से लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 ही लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इंटू 1 ऐसे लिख सकते हैं। इसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसके फॉर्म में। देखो तो अब यहाँ पर क्या लिखूं, ए बी तो हो गया, 2a है और b 1 है, आगे क्या लिखूं, एक्स स्क्वायर प्लस, यहां पर a प्लस b होना चाहिए, तो a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 1, तो 2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 1 आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी के फॉर्म में आ गया, ये आ गया कि नहीं, देख रहे हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1। ध्यान देना, ये जो आइडेंटिटी है पढ़ना है, इसमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है, 1 है। अगर कहीं ऐसा आ जाता, ये सवाल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ना होके अगर ये होता कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 होता, तब ये चीज फॉलो नहीं करता, ये चीज फॉलो नहीं करता। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट अब 2 हो गया है, एक 1 नहीं रहा। तो इसके लिए बाकी हम लोग दूसरे तरीके से करेंगे इसको, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग ऐसे कर दे रहे हैं कि इसमें कन्वर्ट कर दे रहे हैं। हालांकि ये कहाँ से आया, डायरेक्ट मैंने क्यों कर दिया, क्या मैं ऐसे नहीं कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। देखो तो आगे बढ़ो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो 2 इंटू एक्स लिख सकते हो, प्लस 2x प्लस 1 इंटू एक्स लिख सकते हो, तो x प्लस 2। देखो तो यहाँ से एक, दोनों में x कॉमन है, तो x इंटू एक्स प्लस 2 प्लस दोनों में 1 कॉमन है, ठीक है, तो 1 इंटू एक्स प्लस 2। देखो तो अब ये दो टर्म आ गए, ये दोनों में x प्लस 2 है, इसमें भी x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 कॉमन ले लो ना। क्या बचा हमारा, यहाँ से x बचा और ये प्लस और ये 1 बचा। देखो तो वही आ गया। तो फर्क, ये आइडेंटिटी और कुछ नहीं बल्कि इसी तरह से था, लेकिन इतना ना जाके हम सीधे आंसर लिख सकते थे, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं डिवीजन। देखो जितना भी वेरिएबल्स वगैरह के बारे में पढ़ रहे हैं, पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एक अद्भुत चीज ये है कि जो भी बचपन से हम लोग एडिशन, सब्सट्रैक्शन, कांस्टेंट नंबर्स का पढ़ रहे थे, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, जस्ट उसी तरह से ही पॉलिनोमियल्स का भी है। सोचो अगर ये कुछ और होता या हार्ड होता तो कितना मुश्किल होता ना। लेकिन जिसने भी बताया कि इस तरह से डिवीजन करो, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होगा पॉलिनोमियल का, इस तरह से सब्सट्रैक्शन होगा, इस तरह से एडिशन होगा, तो उसने भी कुछ सोच के बनाया होगा। और जिस तरह से उसने सोचा वो बात वो सही हुआ, क्योंकि अगर उसको प्रैक्टिकल लाइफ में देखा गया तो देखा कि वो बिल्कुल सही है, तो लोगों ने माना कि हाँ ये बिल्कुल सही है, इसी तरह से एडिशन होगा पॉलिनोमियल का, इसी तरह से सब्सट्रैक्शन होगा, इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन होगा, इसी तरह से डिवीजन होगा। और देखा गया, ऐसा नहीं कि एक बार में किसी आदमी ने एक बार में सोच लिया और देखो इस तरह से मैंने रूल बना दिया है, इस तरह से डिवीजन करो, इस तरह से ये करो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है रूल। हुआ क्या कि हुआ होगा ऐसा कि जब उसने ये नियम बनाए और उसको देखा गया कि अरे रियल लाइफ में काम कर रहा है, मैथमेटिक्स में काम कर रहा है, मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग, एक्सपेरिमेंट सब जगह काम कर रहा है, तो ये इसको एक रूल बन गया। चलो, डिवीजन ऑफ ए पोलिनोमियल बाय मोनोमियल। मोनोमियल किसे कहते हैं? ऐसा पोलिनोमियल जिसमें एक टर्म हो, जैसे 2x एक पोलिनोमियल तो है लेकिन उसमें एक ही टर्म है। ये क्या, ये भी पोलिनोमियल है, इसमें 3 टर्म है ना, तो ये मोनोमियल तो नहीं है। तो पोलिनोमियल को मोनोमियल से, डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल विथ मोनोमियल क्या क्या करते हैं हम लोग कि जैसे डिवाइड इतना बाय इतना, तो 16x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 14x को किससे डिवाइड करना है? 2x से। तो रूल ये है कि हर इस टर्म को, पोलिनोमियल के हर टर्म को इस टर्म से डिवाइड कर दो, अलग अलग लिखिए। 16x क्यूब अपॉन 2x माइनस 50x स्क्वायर अपॉन 2x, देख रहे हो, प्लस 40x अपॉन 2x। इस तरह से हर टर्म को डिवाइड करो 2x से, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये x स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि x क्यूब x से कैंसिल होगा, और 2 8 16, एक से और 25, तुम जैसा चाहो ऐसे कर सकते हो। एक से 2 7 14, तो यहाँ से क्या आ गया, 8x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 7। तो अगर हम एक पोलिनोमियल 16x क्यूब माइनस 50x स्क्वायर प्लस 14x को किसी डिवाइड करेंगे 2x से, तो हमारा रिजल्ट क्या मिलेगा, 8x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 7 मिलेगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। अब लेकिन अगर किसी पोलिनोमियल को पोलिनोमियल से डिवाइड करना है तब क्या करेंगे, क्योंकि पिछले वाले में तो मोनोमियल से डिवाइड किए थे। डिवीजन ऑफ ए पोलिनोमियल बाय ए पोलिनोमियल, तो इसके 3 है मेथड है, एक फैक्टर मेथड, दूसरा लॉन्ग डिवीजन मेथड और तीसरा हॉर्नर
हॉर्नर मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन। तो ये तो बुक में दिया हुआ है, आप देख लेना, ये IT फाउंडेशन की बुक है, क्लास 8 की, पियर्सन की। तो मेरे पास इसका 3rd एडिशन है, तो उसमें देख लेना 3rd वाला। लेकिन मैं दो मेथड इसके बारे में बताता हूँ। डिवाइड 5a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 7 अपॉन 5a प्लस 7। अब तो ऐसे अलग अलग नहीं कर सकते हैं, और करेंगे भी तो क्या मिलेगा, यहाँ पर कैसे अलग करें? 5a स्क्वायर अपॉन 5a प्लस 7 प्लस 2a अपॉन 5a प्लस 7 माइनस 7 अपॉन 5a प्लस 7 लिखें, उससे क्या मिलेगा? कुछ तो नहीं मिलेगा। तो वैसे लिखना तो क्या करते हैं हम लोग, क्यों नहीं इसका फैक्टराइजेशन कर देते हैं, और इसको दो या दो से ज्यादा पोलिनोमियल के प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको लिख देते हैं। हो सकता है कट जाए, कुछ ऐसा कुछ आ सकता है ना। देखते हैं, 5a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 7 को क्या लिख सकते हो? तो इसका फैक्टराइजेशन कर दो। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए मैंने क्या कहा था कि ये दोनों को मल्टीप्लाई मतलब करके, ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि डिग्री 2 है और इसमें एक ही वेरिएबल है, ए वेरिएबल है इसमें। तो इसके लिए क्या करते हैं, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 7×5 = 35 होता है। 7×35, इसका एलसीएम ले लो, 5×7 = 35, ठीक है। अब 5 और 7 आया, 35 को क्या लिख सकते हो, 5×7 लिख सकते हो। अब इन दोनों नंबर में कुछ भी जोड़ो घटाओ कैसे भी करो, लेकिन कुछ भी करके 2 आना चाहिए, क्योंकि ए का कोफिशिएंट कितना है, +2 है। तो क्या 7 में से 5 गया +2 देता है? तो बिल्कुल। तो इसको क्या करो, सबसे पहले फैक्टराइजेशन कर लेते हैं बगल में, ठीक है। इसका फैक्टराइजेशन करो, तो 5a स्क्वायर प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, प्लस 7a माइनस 5a लिख सकते हैं। यहाँ से कहाँ से आया -7a माइनस 5a, यहाँ से आया। और 7 और 5 ही क्यों लिया, क्योंकि 35 का फैक्टराइजेशन किया। 35 क्यों लिया, क्योंकि 5×7 किया। 5×7 क्यों किया, क्योंकि ये x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। तो a×c करके पहले हम उसका एलसीएम लेते हैं, फैक्टर करते हैं, उसके बाद 2 टर्म्स में इसको तोड़ते हैं ताकि इसको +2 लाया जा सके। तो 7a माइनस 5a यही तो होता है +2a। देखो तो 7 में से 5a गया तो कितना +2a बचता है, और -7 के 7 लिख दिए। तो यहां से ये दोनों में क्या कॉमन है, a कॉमन है कि नहीं, a कॉमन है ना। तो a कॉमन ले, तो यहाँ क्या बचा, 5a प्लस 7 माइनस, अब ये दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन 1 तो कॉमन है ना, 1। तो 1 × 5a प्लस 7, ओके, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, यहां से अब ये दोनों में 5a प्लस 7 कॉमन है, तो क्या ले लेंगे, 5a प्लस 7। तो यहां पर क्या बचा, a और फिर माइनस और यहाँ 1, ठीक है, यही हुआ ना। तो देखो तो दो पोलिनोमियल के प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको तोड़ दिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसी को क्या लिख सकते हैं, 5a प्लस 7 इंटू a माइनस 1 अपॉन 5a प्लस 7 से ही तो डिवाइड करना था। देखो तो ये कैंसिल हो गया, ये a माइनस 1 है। यानी कि 5a प्लस 7 से किसको डिवाइड करो, 5a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 7 को, तो कितना तुम्हारा अति मिलेगा, जैसे कि कितना क्वोशंट मिलेगा, a माइनस 1 क्वोशंट मिलेगा, ठीक है, a माइनस 1 क्वोशंट मिलेगा, और रिमाइंडर तो 0 आएगा ही, क्योंकि पूरी तरह से कट जा रहा है ना। तो क्वोशंट कितना मिलेगा, a माइनस 1। ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर वेरिएबल a है, वेरिएबल कुछ भी जरूरी नहीं कि x ही लो। ये फैक्टर मेथड से हो गया। और तुम्हारा लॉन्ग डिवीजन मेथड से बना सकते हैं। देखो तो एक पोलिनोमियल को पोलिनोमियल से डिवाइड करना है, पोलिनोमियल को, तो देखो तो एक लॉन्ग डिवीजन मेथड हमेशा काम रहेगा। 4x प्लस 5 को किस 20x स्क्वायर प्लस 37x प्लस 15 को डिवाइड करना है, किससे, 4x प्लस 7 से। तो देखो तो इसका डिग्री 1 है और इसका डिग्री 2 है, तो जरूर पहले इसको मैच करना है इन दोनों को, कि कैसे आप इसको एलिमिनेट करो। हमेशा पूरा ध्यान, इधर का कोई ध्यान नहीं अभी रहना चाहिए, हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि कैसे 20x स्क्वायर को एलिमिनेट कर सको, ठीक है। 20x स्क्वायर को कैसे हम एलिमिनेट करें, पूरी तरह से खत्म करें इसको। तो 4x में क्या मल्टीप्लाई करें कि 20x स्क्वायर आ जाए, तो 4x में क्या मल्टीप्लाई करें कि 20x स्क्वायर आ जाए, तो 5x मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 4x इंटू 5x ही तो 20x स्क्वायर देगा। तो यहाँ पर 5x से लगाओ, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह बच्चे में तुम कांस्टेंट का डिवीजन करते थे। लेकिन 5x से दोनों को ना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5x से दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 4x प्लस 5, तो क्या आ जाएगा, 20x स्क्वायर प्लस 25x आ जाएगा। तो इसी को लिख दो, क्या बनेगा, 20x स्क्वायर प्लस 25x आ गया, ओके। तो अब इसको घटा दो, ठीक है।
तो ये तो कैंसिल हो गया, ये जीरो, क्योंकि 20x² में से 20x आएगा ये जीरो, और इसमें क्या बचेगा 2 1 12x, ठीक है 12x बचा, और प्लस 15 उतार लो, ठीक है। अब मैंने कहा ना कि पूरा पूरा ध्यान इसको काटने में लगाना चाहिए, पहला वेक्टर। तो 4x में क्या मल्टीप्लाई करे कि 12x आ जाए, 3 मल्टीप्लाई कर दें, चरतिया 12x आ जाएगा, लेकिन 3 से पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा है ना, तो 4x + 5 कितना आ जाएगा 12x + 15। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे +3, ठीक है। तो ये क्योंकि 3 टाइम्स लगा रहे हैं ना 4x + 5 से, तो कितना देता है 12x + 15, इसको ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो कितना आंसर आ जाएगा, अगर हम 20x² + 37x + 15 अपॉन 4x + 5 करेंगे तो कितना आंसर आएगा 5x + 3। 0 मत कर देना ये क्वेश्चन आता है ना, रिमाइंडर भले 0 आया है लेकिन क्वेश्चन तो आया है ना 4x + 3, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक है आंसर। इसको फैक्टर मेथड से भी बना सकते हो और इसको भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बना के देखना। और हॉर्नर मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन आप अपने बुक में पढ़ लेना उसको, ठीक है ठीक है। मेनली हम ये 2 ही मेथड का ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है। हालांकि इसको भी पढ़ना जरूर से जरूर, और कभी टाइम मिलेगा तो इसको भी करवा दूंगा, ठीक है इसको भी। अब आते हैं HCF ऑफ पोलिनोमियल्स। हम पढ़े थे रियल नंबर में HCF, लेकिन वो कांस्टेंट टर्म्स जैसे 1 2 3 इन नंबर्स का HCF पढ़े थे। अब पोलिनोमियल्स का पढ़ना है जिसमें वेरिएबल्स इंक्लूड है। तो क्या कहता है HCF, फॉर 2 गिवन पोलिनोमियल्स fx एंड gx, ये पोलिनोमियल्स है कोई, कैसे पोलिनोमियल है, ये मान लो ये fx है, मान लो ये fx है और ये gx है, ठीक है। For 2 given polynomials fx and gx, rx can be taken as the HCF if rx is a common factor of fx and gx, okay? पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन क्या है, एवरी कॉमन फैक्टर ऑफ fx and gx इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ rx। अब इसका मतलब क्या है, चलो एक क्वेश्चन बना कर देखते हैं। फाइंड द HCF ऑफ 30x² एंड 30x³, ठीक है। तो सबसे पहले 30 सोल्यूशन, हमें HCF निकालना है, LCM नहीं। तो 30x² को क्या लिख सकते हैं बच्चे, अब 30x² क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5 × 6 लिख सकते हैं, ये 6 × 5 30 हो गया, गुने x × x लिख सकते हैं ऐसे। और 36x³ को क्या लिख सकते हैं, x³ है, x² नहीं है, तो 6 × 6 × x × x × x, तभी ना x³ होगा। और HCF का मतलब क्या होता है, कॉमन फैक्टर जो है, ठीक है। HCF में क्या हम लोग करते हैं, पोलिनोमियल का निकालने के लिए कॉमन फैक्टर, और जिसका जो एक्सपोनेंट का पावर सबसे कम है उसको लेते हैं कॉमन फैक्टर उसको, और जिसका एक्सपोनेंट का पावर कम है। तो देखो तो यहाँ पर कॉमन x × x × x है, ठीक है, और यहाँ पर 6 है, ये देख रहे हो 6 कॉमन, देख रहे हो, ठीक है। 6 और x² कॉमन है, तो क्या का कॉमन है, 6 × x × x, तो कितना आंसर आएगा 6x², ठीक है। हमें क्या करना है कि जो भी पोलिनोमियल मिलेगा उसको इरिड्यूसिबल फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। ये 30x² को मैंने इरिड्यूसिबल फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा, और 30x³ को भी इरिड्यूसिबल फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा, प्रोडक्ट के फॉर्म में। फिर देखा कि क्या कॉमन है और सबसे लोअर एक्सपोनेंट को मैंने लिया, तो 36x² हमारा यही हमारा HCF हो गया। किसका HCF हो गया, 30x² और 30x³ का HCF हो गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द HCF ऑफ 42 × x × x - 2 द होल स्क्वायर इंटू 4x - 3 का होल क्यूब है, एंड 40x² इंटू x - 1 इंटू x - 2 का होल क्यूब। तो एक नंबर क्या दिया है 40x, इसका सॉल्यूशन बना, देखो तो, चलो लाल कलम से इसको लिखता हूँ। तो एक नंबर क्या है 42x इंटू x - 2 टू द होल स्क्वायर इंटू x - 3 टू द होल क्यूब। इसको क्या लिख सकते हैं, 42 को क्या लिख सकते हैं, देखो तो दूसरे में 14 है, तो क्या 14 के काउंटिंग में 42 आता है, हाँ 14 का 14, 14 × 18, 14 × 42, तो क्यों नहीं इसको 3 × 14 लिख देते हैं, ठीक है। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जब भी मिले ना कोई भी पोलिनोमियल तो उसको तुम इरिड्यूसिबल फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखो, ठीक है, उसको रिड्यूस नहीं कर पाते हो उसके फॉर्म में।
तो इंटू एक्स इंटू और एक्स माइनस टू के होल स्क्वायर क्या लिख सकते हो, एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू लिख सकते हो, इंटू इतना सोचना नहीं पड़ेगा। जब तुम सीख जाओगे ना तो अपने आप देख के समझ में आ जाए कि अरे इसका आंसर तो ये होगा, इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री। क्यों? क्योंकि एक्स माइनस थ्री के पावर थ्री है, तो 3 बार एक्स माइनस थ्री के मल्टीप्लाई कर दिए, और एक्स माइनस टू के पावर 2 है तो 2 बार एक्स माइनस टू के मल्टीप्लाई कर दिए। और दूसरा क्या है पोलिनोमियल, 40x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू का होल क्यूब। इसको क्या लिख सकते हैं, 14 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू। ठीक है, इसको ऐसे फॉर्म में इररिड्यूसिबल फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। अब जो कॉमन फैक्टर होगा उसका लीस्ट एक्सपोनेंट जो होगा उसको हम एचसीएफ लेंगे। देखो तो 14 कॉमन है, एक्स कॉमन है, एक्स स्क्वायर नहीं है, इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है, इसमें एक्स स्क्वायर है, तो इसीलिए केवल एक्स कॉमन होगा। ठीक है, और तुम्हारा देखो तो और क्या क्या कॉमन है, x माइनस टू का होल स्क्वायर है। देखो x माइनस टू 2 बार आया है, लेकिन यहाँ x माइनस टू 3 बार आया है, लेकिन 2 ही बार लेंगे ना क्योंकि 2 ही बार है। और कुछ है क्या कॉमन, x माइनस वन तो इसमें है भी नहीं। और तो इसमें क्या क्या कॉमन आ गया, कॉमन फैक्टर क्या हो गया, एचसीएफ रिक्वायर, देयरफॉर एचसीएफ क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा गाइस, 14 इंटू एक्स, क्योंकि 2 बार तो ये एक्स स्क्वायर तो एक्स तो एक ही बार लेंगे ना, तो ये एक्स और एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 14x इंटू एक्स माइनस टू टू द स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्या है ये, 14x इंटू एक्स माइनस टू टू द होल स्क्वायर। या इसी को देखो ना, 14x इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर से समझना, जो कॉमन होगा वही लेना। ऐसे भी देखो, अब साफ से देखो, x माइनस टू का होल स्क्वायर है, यहाँ x माइनस टू का होल क्यूब है, तो x माइनस टू का होल स्क्वायर ही केवल एचसीएफ लेंगे। यहाँ 42 है, यहाँ 14 है, तो 14 ही कॉमन लेंगे। यहाँ x है, यहाँ x स्क्वायर है, तो x ही कॉमन लेंगे। तो क्या क्या कॉमन आया, 14 इंटू एक्स माइनस टू टू द होल स्क्वायर। एक्स माइनस थ्री का होल क्यूब तो है भी नहीं, एक्स माइनस थ्री तो इसमें है भी नहीं, तो क्या आंसर आ गया, 14 इंटू एक्स माइनस टू द होल स्क्वायर। इतना ही होना चाहिए ना, और देखो तो आंसर भी उतना ही आया ना, 14 इंटू एक्स माइनस टू टू द होल स्क्वायर, एक्स माइनस टू का स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं एलसीएम पे। तो एलसीएम ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स, तो प्रोडक्ट एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स, कॉमन नहीं, एचसीएफ में तो कॉमन फैक्टर हम लोग जो दोनों में कॉमन है पॉलिनोमियल्स में, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स टेकन वंस, एक बार ही लेना है, ऑल द फैक्टर टेकन वंस ऑफ द पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल होना तो जरूरी है ही, ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन विद देयर हाईएस्ट एक्सपोनेंट, और एचसीएफ में हम क्या देख रहे थे, लोवेस्ट एक्सपोनेंट। ठीक है, दो डिफरेंस मेन है, एचसीएफ में हम लोग क्या देख रहे थे, कॉमन फैक्टर देख रहे थे, यहाँ क्या देख रहे हैं, ऑल द फैक्टर्स देख रहे हैं एलसीएम में। एचसीएफ में क्या देख रहे थे, कॉमन, एचसीएफ में क्या देख रहे थे, लोवेस्ट एक्सपोनेंट या लीस्ट एक्सपोनेंट पावर को हम लोग देख रहे थे, लोवेस्ट एक्सपोनेंट पावर को ले रहे थे। जैसे एक्स और एक्स स्क्वायर का एचसीएफ क्या होगा, एक्स ही होगा ना। ठीक है, क्योंकि लोवेस्ट एक्सपोनेंट तो एक्स ही के पास है ना। ओके, लेकिन एक्स और एक्स स्क्वायर का एलसीएम एक्स स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स ले रहे हैं और जिसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट हो। तो इसका मतलब क्या है, चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं, फाइंड द एलसीएम ऑफ 30x स्क्वायर। देखो तो इसी का एलसीएम भी निकाले थे, चलो इसका एलसीएम भी निकालते हैं। तो 30 सॉल्यूशन 30x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, मैंने बोला था कि इरिड्यूसिबल फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दो। तो 5 इंटू 6, और भी 30 को लिखने के कई तरीके हैं, जैसे 2 इंटू 15 भी है कि नहीं, बहुत सारा है, 30 इंटू 1 भी है। 30 को कितना कितना प्रकार से लिख सकते हो, 30 को लिखने के लिए 2 इंटू 15 या 6 इंटू 5 या फिर 30 इंटू 1 लिख सकते हो ना, कई तरीके से 30 लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, 1 2 5 10 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है,
लेकिन हम ऐसा ही क्यों लिख रहे हैं, 5 into 6 ही क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा कि यार 36 में 6 भी आ रहा है, तो 6 तो इस सब में तो नहीं आ रहा है, 10 into 3 में, 30 into 1 में, 2 into 15 में, 6 तो केवल इसमें आ रहा है ना। तो 5 into 6 कर दिया, तो 5 into 6 into x, ठीक है, एक्स स्क्वायर को, और 36 एक्स क्यूब, 36 एक्स स्क्वायर है कि एक्स क्यूब है, एक मिनट में देखें, यहाँ एक्स क्यूब होना चाहिए शायद, यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, कहाँ गया, हाँ ये एक्स क्यूब है, इसको करेक्शन कर लेना, ये एक्स क्यूब है, 36 एक्स क्यूब क्या लिख सकते हैं, 6, समझ में आए हमें 5 into 6 क्यों लिखा, और यहाँ 6 into 6 क्यों लिखा 36 को, ठीक है। इरेड्यूसिबल फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया, इंटू एक्स, लेकिन एलसीएम निकालना है तो कॉमन ही देखेंगे, ये हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स, सभी फैक्टर का प्रोडक्ट ऑफ द टेकन वंस ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन विद देयर हाईएस्ट एक्सपोनेंट। तो देखो तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना है, एक्स का वेरिएबल है, एक्स दोनों में वेरिएबल है, और एक्स का हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है, तो एक्स क्यूब, तो देयरफॉर एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा गाइस, सबसे पहले एलसीएम कितना आ जाएगा, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, यहां पर देखो तो 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी 6 है, लेकिन 6 का हाईएस्ट पावर कितना है, 6 का हाईएस्ट पावर कितना है, 6 का स्क्वायर है ना, देखो तो क्यों, क्योंकि यहाँ 6 का स्क्वायर है, यहाँ 6 का पावर केवल 1 है, तो एलसीएम ले रहे हैं ना, एचसीएफ तो नहीं ले रहे हैं कि केवल 6 लिख के छोड़ दें, यहाँ एलसीएम ले रहे हैं, और एलसीएम में जो प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स करते हैं, टेकन वंस ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन विद द हाईएस्ट एक्सपोनेंट, तो 6 का स्क्वायर और ऑल द फैक्टर का प्रोडक्ट लेना है, तो 5 कॉमन ना होते हुए 5 को लेना है, क्योंकि सभी फैक्टर के प्रोडक्ट को, सभी फैक्टर के क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो 6 स्क्वायर इंटू 5 इंटू, और दोनों में एक्स है, लेकिन हाईएस्ट पावर कितना है, यहाँ तो एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब लेंगे, देखो तो यहाँ 36 गुने 5 गुने एक्स क्यूब, तो 6 5 30, 5 15 और 3 18, 180 एक्स क्यूब, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यही एलसीएम है। और इसका, लेकिन इसका एचसीएफ कितना आ रहा था, पिछले बार हम लोग बनाए थे, एचसीएफ कितना आ रहा था गाइस, 6 एक्स स्क्वायर इसका एलसीएम था, लेकिन इसी का एलसीएम कितना आ रहा है, 180 एक्स क्यूब आ रहा है, तो एलसीएम में सभी फैक्टर के प्रोडक्ट को ले लेना है, सभी फैक्टर के प्रोडक्ट को, ठीक है, लेकिन एक बार टेकन वंस, सभी प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर टेकन वंस ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन विद द हाईएस्ट एक्सपोनेंट रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब ऐसा नहीं था कि यहाँ पर 3 बार, यहाँ पर क्या करते, 6 के पावर 3 कर देते, क्योंकि आपने तो कहा कि सभी फैक्टर के प्रोडक्ट कर दो, तो मैंने सबको गुना कर दिया, ले मजा। अरे भैया नहीं, यहाँ तुम कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं, क्या करेंगे ये लोग कि 5 इंटू, यहाँ पर देखना 5 into 6 सभी को गुना कर देंगे, 5 into 6 into x into 6 into 6, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 into 6 into 6, 5 into 6 into x into x, 5 into 6 into x into x into 6 into 6 into x into x into x, तो कितना आ गया भाई 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 तो 6 5 30 और 30 छक 180, 180 छक 180 छक 1080 इंटू एक्स के पावर 5, कितना आ जाएगा उनका आंसर, 1080 इंटू एक्स के पावर 5। अबे नहीं भाई, यहां पर क्यों एक्स के पावर 5 को लेना है, दोनों में एक्स क्यूब का एक्सपोनेंट बड़ा है ना, एक्स क्यूब हाईएस्ट एक्सपोनेंट है ना, तो केवल एक्स क्यूब लेंगे ना, यहाँ एक्स स्क्वायर लेंगे क्या, इसका नहीं लेंगे। भले मैंने कहा कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर, लेकिन टेकन वंस लिखा है ना ब्रैकेट में, देख रहे हो टेकन वंस, तो यहाँ केवल एक्स क्यूब आएगा, और यहाँ पर ये नहीं कि 3 बार 6 into 6 into 6 के पावर 3 कर दिए, क्योंकि यहाँ भी तो 6 है, नहीं 6 का सबसे बड़ा पावर कितना है, 6 का स्क्वायर है ना, यहाँ तो 6 के पावर 1 है, तो आंसर कितना है 180 एक्स क्यूब, ये हमारा एलसीएम हो गया, ठीक है। आ रही बात समझ में, थोड़ा सा स्पीड अगर ज्यादा है तो स्पीड को प्लीज कम कर लेना, यूट्यूब का स्पीड को। और बाकी ये तुम्हारा आपका होमवर्क रहा, फाइंड द एलसीएम ऑफ 42 into x minus 2 to the square into x minus 3 to the whole cube and 14x square into x minus 1 into x minus 2 का क्यूब है। और ये बिल्कुल वही है, इसी को जस्ट पहले हमने क्या निकाला था, एचसीएफ निकाला था इसी का, तो मैंने इसका बता भी दिया इसको कैसे इरेड्यूसिबल फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में तोड़ना है, तो आप इसका प्लीज एलसीएम मुझे निकाल के इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बता देना, मैं आंसर इसका बता देता हूँ आपको, ठीक है। इसका आंसर क्या है, इसका एलसीएम आंसर है इसका आंसर है 42 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का क्यूब इंटू एक्स माइनस 3 का क्यूब, और ये होना भी चाहिए। देखो ना,
ये 42 है और ये एक्स का हाईएस्ट फैक्टर कितना है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर ले लिए। एक्स माइनस 1 तो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, लेकिन लेना तो पड़ेगा ना, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर टेकन वन से लेना पड़ता है और हाईएस्ट एक्सपोनेंट तो एक्स माइनस 1 ले लिए। और एक्स माइनस 2 का यहाँ स्क्वायर है, यहाँ एक्स माइनस 2 का क्यूब है, तो एक्स माइनस 2 का क्यूब लेंगे ना, देखो तो क्यूब ले लिए। और एक्स माइनस 3 का क्यूब है, यहाँ तो एक्स माइनस 3 है भी नहीं, लेकिन सभी फैक्टर का प्रोडक्ट लेना है तो एक्स माइनस 3 के क्यूब, देखो तो यही एलसीएम हमारा आ जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। तुम इसको खुद भी बनाना प्लीज, इसको खुद बनाना, ठीक है, और देखना इसका इसी क्वेश्चन का जस्ट पहले एचसीएफ निकाला था, उसका कितना आंसर आया था, 14 इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमने एलसीएम भी देख लिया। और एक चीज ये याद रखना कि एचसीएफ ऑफ दो पोलिनोमियल का एचसीएफ इंटू दो पोलिनोमियल का एलसीएम किसके बराबर होता है, दो पोलिनोमियल के प्रोडक्ट के बराबर होता है। प्लस माइनस भी है, देखो केवल प्लस नहीं है, प्लस माइनस दो पोलिनोमियल का एचसीएफ, मान लो कोई दो पोलिनोमियल, एक एफएक्स है एक जीएक्स है, इनका एचसीएफ गुने उन दोनों का एलसीएम किसके बराबर होता है, प्लस माइनस दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे रियल नंबर में पढ़ा था ना कि दो संख्याओं का मसा गुने दो संख्याओं का लसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, उसी तरह से दो पोलिनोमियल का एलसीएम गुने दो पोलिनोमियल का एलसीएम बराबर प्लस माइनस, वहां प्लस माइनस नहीं था, प्लस माइनस दोनों पोलिनोमियल्स का प्रोडक्ट, ठीक है। ठीक है, इसमें सवाल भी बनाना, एक एग्जाम्पल भी दिया है तुम्हारे बुक में। तो अगले वीडियो में हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे और आप प्लीज एक्सरसाइज बनाना स्टार्ट कर दो, ईमानदारी से सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। सो ये रहा, सारे क्वेश्चंस मैंने थी कर लिए हैं, प्लीज सारे तुम अटेम्प्ट करके रखना, ताकि तभी ज्यादा फायदा होगा आपको, नहीं तो मैं बनाऊंगा, मुझे थोड़ी एग्जाम देना है, ठीक है। ये देखो सारे क्वेश्चन अच्छे करके रखे हुए हैं रेडी करके, अब प्लीज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूरा तैयार करके रखना, जो भी डाउट होगा अब बिल्कुल क्लियर होते जाएगा, लेकिन आप बनाओगे ही नहीं, डाउट किसका क्लियर होगा, मजा ही नहीं आएगा, फिर बोरिंग हो जाएगा ना। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे अहेड।